वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन ने आपको क्यों हर्ट किया है, यानी उसका क्या उसके पीछे मोटिव है, या उसका कोई प्लान है, या क्या ऐसी चीज़ है। मैं ज़्यादा इसमें कोई ना टैरो यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा ना मैं एंजल के मैसेजेस यूज़ कर रही हूँ। मैं एवरीडे विच टैरो यूज़ कर रही हूँ। जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है, ताकि हमारा जो है हमें स्पेसिफिकली और स्पेसिफिक मैसेज मिल सके जो आपको मैं कन्वे कर सकूं। ये ना हो कि वैसे तो और कार्ड्स भी हम यूज़ कर भी सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बात बताऊँ, ज़्यादा मैसेजेस इतने ना रिसीव करूँ कि आप लोग इधर उधर होना शुरू हो जाएं। तो जर्नल रीडिंग है, चलते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन ने आपको क्यों हर्ट किया था और क्यों हर्ट करते हैं। एम्परर, एरीज, एस ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एट ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। उसके बाद आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके कार्ड्स देख के मुझे सबसे पहले ये लगता है कि आपका पर्सन थोड़ा सा अनापरस्त है, थोड़ा सा या बहुत ज़्यादा अनापरस्त है, मैं कह नहीं सकती, लेकिन उसमें अना है, थोड़ा तेज़ है, थोड़ा समझदार है, अपनी शर्तों पे जीने वाले पर्सन है। उन्होंने शायद आपको इसलिए ज़्यादा हर्ट किया कि आप, अगर आप देखें, एक तरफ अना है, दूसरी तरफ क्वीन ऑफ पेंटिकल है। क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है वो दूसरों का सोचती है, सबको एक कहते हैं ना प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी देती है या देता है, यानी कि आप समझ जाएं ये एक एनर्जी है, तो आप ये नहीं समझिएगा कि फीमेल ही है। और वो पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने सीक्रेट प्लान्स रखना, किसी बात को ना बताना, कोल्ड शोल्डर रहना, अपने रिश्तों को क्लियर नहीं करना, क्या चाहता है क्या नहीं चाहते हैं। वो इस बारे में बहुत क्लियर थे कि आप उनकी ज़िंदगी में बहुत ओवर पावर हो रहे थे। मेरे ख्याल से आप उन्हें समझने लगे थे और आप उनको उन्हीं के तरीके से, कहते हैं ना, मात देने लगे थे, या आप उनको उन्हीं के तरीके से जवाब देने लगे थे। वो ये चीज़ सोचते हुए उन्होंने आपको अपने से अलग किया या हर्ट किया, या आपको ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी कि आप लोग जो हैं वो उनसे अलग हो जाए। उनको आपका कम्युनिकेशन करना, उनको आपका बात करना, उनको आपकी केयर करना, केयरिंग नेचर बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो ये भी सोचते हैं कि आप जिस भी पर्सन के साथ हो बहुत खुश हो, और शायद कहीं ना कहीं आपको अब उनकी ज़रूरत भी नहीं रही है। आपके पर्सन ने आपको जो मेनली जो आपको हर्ट किया था, उसका रीज़न ये था कि वो यही समझते थे कि आप जो हैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं विदाउट उनके, और शायद उन्हें हमेशा से वो लोग पसंद हैं जो उन पे डिपेंड करें, यानी सजेशन या एडवाइस में। आई थिंक मनी वाइज जो थे वो हमेशा दूसरों पे डिपेंड करने वाले पर्सन रहे, दूसरों का पैसा खर्च करवाने वाले रहे। मुझे ये भी लगता है कि जो एनर्जी फील होती है कि आपके जो पर्सन है उनका पहले से कोई ऐसा प्लान ज़रूर था जो आपको पता नहीं लगा, या तो वो पहले से सोच रहे थे या किसी और रिश्ते में थे, इसलिए उन्होंने आपको हर्ट करना शुरू कर दिया, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि ये आप में इंटरेस्टेड नहीं है, या आपके पास नहीं होना चाहते, या आपकी तरफ नहीं आना चाहते। लवर्स, जेमिनी, वर्ल्ड, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, टू ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। आपके पर्सन जो था ना, शायद उसके साथ एक प्रॉब्लम ये भी थी कि वो दुनिया की हर ज़िंदगी के मज़े लेना चाहते थे। अब उस मज़े के लिए उन्हें किसी को भी हर्ट करना हो, किसी को भी आगे पीछे छोड़ना हो, वो केयर नहीं करते थे।
उनका फोकस मेन था कि वो खुश होने चाहिए, उनकी चीज़ें सही होनी चाहिए, हर चीज़ पुट टुगेदर होनी चाहिए, बाकी पर्सन जाए जहाँ पे भी उन्हें केयर नहीं है। आई थिंक इसे ही कहते हैं सेल्फिश होना। आपके पर्सन जो है वो मुझे लगता है कि उनके जहन में शायद ये बात कहीं से बैठी हुई थी कि वो आपके साथ कुछ भी करेंगे, आप उनको हमेशा माफ़ कर देंगे, आप हमेशा उनको अपनी लाइफ में रखेंगे, आप हमेशा उनके बारे में कहते हैं ना, हमेशा उनके बारे में अच्छी ही राय रखेंगे। लेकिन जब आपने उन्हें अपनी लाइफ से दूर किया तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया है। आपके जो पर्सन हैं उनके जहन में ये बात भी रही है कि वो हमेशा से ये भी सोचते रहे हैं कि आप दोनों में जो भी डिफरेंसेस रहे हैं, उनके जहन में था कि हम इस डिफरेंस को तोड़ के कभी रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। लेकिन जानते बूझते हुए भी शायद वो उस टाइम जो थे सीरियसली फेल इन लव हो गए थे। लेकिन उनके सामने ये बात भी थी कि अगर मैंने आपको लेके अपना घर बनाया, मैं अगर आपको लेके इस रिश्ते में आगे बढ़ा, तो शायद लोग मुझे उस चीज़ के साथ एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। आप लोगों के दरमियान बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं। मुझे लगता है आप लोगों के दरमियान बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, और ये भी हो सकता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस का भी रिलेशन रहा हो। और अगर वो भी नहीं था, साथ रहते हुए भी आप दोनों एक दूसरे से मेंटली तौर पे और स्पिरिचुअली तौर पे सेपरेट थे। आप लोग अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम दोनों को कैसे आगे बढ़ना है या कैसे आगे चलना है। आपके पर्सन ने आपको हमेशा एक, कहते हैं ना कि अपना काउंटर पार्ट तो समझा है, लेकिन उन्हें हमेशा ये लगा कि कितनी भी लड़ाई झगड़े हो जाएं, आप कभी भी उन्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। और वो अभी भी ये सोचते हैं कि शायद आपको जब भी मौका मिले आप उनकी तरफ देखें। और यानी कि ये तो हमारा टॉपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन क्योंकि जो मैसेजेस आ रहे हैं वो मैं दे रही हूँ। लेकिन अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है तो उन्होंने आपको इसलिए भी हर्ट किया है कि उनके जहन में ये बात हमेशा रही है कि आप जो हैं उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। आपने उन्हें बहुत दफ़ा माफ़ किया है, चाहे चीटिंग के तौर पे, चाहे कहते ना चीटर थे वो जो भी था, या फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी नहीं थी, दूसरे लोगों को कहते हैं ना कि दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में आपको लेट डाउन कर दिया। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए आपकी फीलिंग्स से भी खेला है पास जगह। मुझे यहाँ पे एक और जो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है आप में से कि शायद आपको उनके प्लान या उनकी जो भी चीज़ थी जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, वो चीज़ उनको शायद उन्होंने शायद आपको ना भी बताई है, आपको किसी तरह पता लग गई थी, किसी थर्ड पार्टी के ज़रिए, या आपने किसी को उनके साथ देखा था, या आपको किसी ने बताया था, या आपने कोई चीज़ उनकी ऐसी देखी थी जिससे आपको अंदाज़ा हो गया था कि आपका पार्टनर आपके साथ नहीं रहेगा। तो एंजल आपको यहाँ पे स्ट्रांगली ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो चीज़ जो भी हुई थी वो आपके डिवाइन टाइमिंग के लिहाज से हुई थी, क्योंकि आपको उस रिश्ते से निकलना था, आपको आगे बढ़ना था उस चीज़ को या उस पार्टनर को छोड़ते हुए। क्योंकि अगर आप उसके रिश्ते में और ज़्यादा रहते तो आपको सिवाय हर्ट होने के और कुछ भी हासिल नहीं होना था। यहाँ पे मैं एक बात और कहती चलूँ कि जो 2 ऑफ वंस है ना, ये कार्ड जो है ना, कभी कभी चॉइसेस का भी होता है, गुड ऑप्शंस का भी होता है, प्लानिंग का भी होता है, मैच्योरिटी का भी होता है। आपके रिश्ते में पॉसिबिलिटी तो थी कि ये रिश्ता थोड़ा बहुत चले, लेकिन उससे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी थी ना वो इस रिश्ते के ख़त्म होने की थी। आप लोगों ने जो टाइम जितना भी गुजारा वो अच्छा गुजारा ज़रूर होगा, लेकिन आप लोगों के दरमियान वो कहते हैं ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी, जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के दरमियान स्ट्रांगली होनी ही चाहिए थी। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर थे वो आपको हर्ट ही इसीलिए कर रहे थे कि वो चाहते थे कि आप हर्ट हों और आप इस रिश्ते से किसी ना किसी तरह निकल जाएं।
जैसे ये आपका लवर्स का कार्ड आया है, ये सिंबलाइज करता है कभी कभी कहते हैं ना पीसेस को टुगेदर करने के लिए। तो मुझे लगता है कि आप वो ट्विन फ्लेम में थे जो हर चीज़ को जोड़ रहे थे, कहते हैं ना डॉट से डॉट जोड़ रहे थे कि रिश्ता ख़त्म ना हो, और वो पर्सन उन चीज़ों को तोड़ते जा रहे थे। तो जब एक पर्सन अपना इनपुट दे रहा है, दूसरा पर्सन नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो ये समझ चुके थे कि आप इस रिश्ते को बहुत चलाना चाह रहे हैं और आप इस रिश्ते को चलाते रहेंगे, वो अपनी मनमानी करते रहेंगे। लेकिन आपने जब उनकी तरफ से अपने आप को दूर किया है, उन्हें तब एहसास हुआ है कि आप भी एक पर्सन थे, आपकी भी एक फीलिंग थी। अगर मोहब्बत थी तो वो अनकंडीशनल थी, किसी भी कंडीशन के अंडर नहीं थी। 10 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। लियो, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। पेज ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। या तो उन्होंने जो आपको हर्ट किया वो ऑलरेडी किसी फैमिली के साथ जुड़े हुए थे, थर्ड पार्टी के साथ थे, और उनमें इतनी शक्ति नहीं थी, इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि आपके रिश्ते के लिए लड़ें, और इसीलिए उन्होंने आपको जानबूझ के हर्ट किया। और कहीं ना कहीं मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है कि आप हर लिहाज से उनसे बहुत अच्छे थे, लुक वाइज, फाइनेंशियली वाइज, एजुकेशन वाइज, जो भी कोई चीज़ थी, क्योंकि उस पर्सन का पैशन आज भी आपके लिए कम नहीं है, आज भी क्यूरियोसिटी है आपको लेके, आज भी उनके दिल में है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई ना आ गया, आज भी उनके जहन में है कि कहीं आप अपनी ज़िंदगी में आगे उनको छोड़ के तो नहीं बढ़ गए। हालांकि आप बढ़ गए, लेकिन वो आज भी चाहते हैं कि आप उनका इंतज़ार करें। हालांकि मुझे लगता है कि वो किसी फैमिली से बन चुके हैं, किड्स हो चुके हैं, और वो छोड़ के नहीं आ सकते, तो वो चाहते हैं कि आप कोई स्टेप लें ताकि कोई ऐसी वजह बने कि वो निकल सकें, क्योंकि आपने भी लेट गो कर दिया, क्योंकि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं। हैंगमैन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सन, एरीज, लियो, सैज। अब देखते हैं लास्ट कार्ड क्या आया है। किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मैं 100% श्योर हूं कि आपके रिश्ते में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जेलसी, जो वो आपको हर्ट करते थे। कहीं ना कहीं आप उनसे हर लिहाज से बेहतर थे, आप हर लिहाज से उनसे आगे निकल रहे थे, चाहे आप अपने प्रोफेशनली वाइज, जॉब वाइज, लुक वाइज, आपके पर्सन को लगता था कि वो आपका मुकाबला नहीं कर सकते। आपके पर्सन को ये भी मालूम था कि आप ऐसा पर्सन है कि अगर बुरा वक्त पड़े ना, कि इवन आप फीमेल हो, आप मर्द बन के हर चीज़ के लिए फ़ाइट करें, और इवन दो अगर आप मर्द भी हैं तो आपके अंदर इतनी मैस्कुलिन पावर थी कि अगर आपके सामने 10 दरवाजे या डोर्स भी हो ना, आप उनको भी उखाड़ के फेंक दें जब आप अपनी बात पर आएँ। आप इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन, इतने कहते हैं ना कि आपके अंदर फैसला करने की एक बहुत अच्छी एक हैबिट है या ट्रेड है, ये समझ लें। उनको लगता है कि आपकी जो एक फैसला डिसीजन मेकिंग करने की है, आप किसी के आगे नहीं झुक सकते, और वो आपको इसीलिए हर्ट कर रहे थे क्योंकि वो एक नेगेटिविटी के दौर से गुजर रहे थे। उन्हें लगता था कि आप हर तरीके से इस रिश्ते को निभाएंगे, क्योंकि आप हमेशा अपने आप से दूसरों को कहते हैं ना कि फ़ायदा ही देते थे। लेकिन वो पर्सन जानता था कि मैं एक हैंगमैन की तरह हूँ, मैं अपनी नेगेटिविटी से नहीं निकलूँगा, मैं अपनी चीज़ों से नहीं निकलूँगा, तो बेहतर यह है कि मैं आपको हमेशा ये बताऊँ कि मैं लेट डाउन करूँ। हालांकि आप उनसे हर लिहाज से अच्छे थे, लेकिन वो हर दफ़ा आपको ये बावर करवाते थे, ये आपको कन्वेंस करने की कोशिश किया करते थे कि आप जो हैं उनसे बेहतर नहीं हैं। हमेशा वो आपको यही चाहे, मुझे लगता है कि आपको हमेशा लेट डाउन करते थे, चाहे आपकी लुक वाइज हो, चाहे कुछ हो। मुझे लगता है कुछ लोगों ने बड़े बड़े बैड कमेंट्स, बॉडी शेमिंग तक की है आप लोगों के, कैरेक्टर पे भी आप पे बात की है।
लेकिन आपने हमेशा स्ट्रांगली हर चीज़ को फैसला किया है। कुछ लोग, मुझे लगता है कि आप अपने एक्स हस्बैंड का या एक्स वाइफ का पूछ रहे हैं। कुछ लोगों का मुझे लगता है कि आपके उनसे किड्स भी हुए होंगे। तो यहाँ पे मुझे अगर देखूं कि उनकी हर्ट करने की जो मेन रीज़न था, उनको लगता था कि आप उनसे हर लिहाज से बेहतर हैं और उनकी लाइफ में नेगेटिविटी, स्ट्रगल या रिश्ता, कोई चीज़ ऐसी थी, उन्हें लगता था कि वो उससे आगे नहीं बढ़ेंगे और आप जो थे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जा रहे थे। उन्होंने कहा इससे पहले कि आप उन्हें रिजेक्ट करें, वो आपको रिजेक्ट कर रहे थे, हर बात पे आपको लेट डाउन कर रहे थे, हर बात पे आपको ये बताने की कोशिश कर रहे थे या कर रही थी कि आई एम बेटर देन यू, बट दे आर वेरी वेरी रॉन्ग, क्योंकि यू गाइज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी, कहते हैं ना कि यू गाइज, यानी कि मेरे पास इसके वर्ड्स नहीं है कि जैसे आपने एक वो देखा है ना कि एक बहुत बड़ा समंदर होता है, उसमें अगर एक सीपी होती है, अगर आप उसको खोलें उसके अंदर से एक मोती या पर्ल जो निकलता है, आप वैसे थे। कितनी भी ज़माने की सख्तियाँ, आप हमेशा चमकते रहने वाले पर्सन थे और उन्हें लगता था कि इस चमक से मेरी आंखें जो है ना बंद ना हो जाए। आपने देखा ना, ज़्यादा रोशनी होती है तो हम आंखें बंद कर लेते, हम सूरज की तरफ नहीं देखते। तो ऐसे ही आपकी भी प्रेजेंस उनकी लाइफ में थी। तो उन्होंने कहा कि मैं इससे पहले हर्ट हूँ, तो उन्होंने आपको लेट डाउन और आपको हर्ट करने के लिए हर चीज़ की, लेकिन इन द एंड वो इसलिए जीते क्योंकि आपने उन्हें जीतने दिया कि दैट्स इट, मैं अब इस रिश्ते में इनपुट नहीं दे सकती या दे सकता। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।